हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनी कंपटीशन पॉइंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था और 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह हैं। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब जीवों को न मानना, अस्तेय मतलब अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना और अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रत कहे जाते थे, जिसका अर्थ होता है बंधन मुक्त। निर्ग्रत 4 संघों यानी गढ़ों में विभाजित थे। प्रत्येक गढ़ एक गढ़हार के अधीन था। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी क्या थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा या अड़ोज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। किससे अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन अपनाए थे महावीर स्वामी? तो अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की अनुमति से। इसके बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को द्रिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन, अरहत और निर्ग्रत कहलाए। जिन का अर्थ विजेता होता है, अरहत का अर्थ पूज्य होता है और निर्ग्रत का मतलब बंधन मुक्त होता है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिया था। महावीर के जामातर यानी कि दामाद जमाल उनके प्रथम अनुयायी बने। दार्शनिक पद्धतियाँ में उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद या उलूक हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट को देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाएं। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे, यानी कि महावीर के 11 मुख्य शिष्यों में से 10 की मृत्यु इनके जीवन काल में ही हो गई थी। सुधर्मण केवल जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके फलस्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नाम के 2 संप्रदायों में बट गया। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाएं। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले। एवं स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाएं। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। आचार्य सुधर्मण जैन धर्म के प्रथम भेरा अर्थात मुख्य उपदेशक हुए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। जैन धर्म में
त्रिरत्न के अनुशील में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म में मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोध वर्ष, चंदेल शासक आदि थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकरों की जीवनियों का उल्लेख है। चलिए जैन धर्म के 24 तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्हों को देख लेते हैं। पहला ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल था। अजीतनाथ का हाथी था। संभवनाथ का घोड़ा। अभिनंदन का बंदर। सुमितनाथ का प्रतीक चिन्ह चकवा है। पद्मभ्रभ का कमल है। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक चिन्ह है। चंद्रप्रभ का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है। पुष्पदंत का मकर या डाल्फिन है। शीतलनाथ का कल्पवृक्ष है। श्रेयांशनाथ का गैंडा है। वासुपूज्य का वैंस है। 13वें जैन तीर्थकर विमलनाथ का शूकर है। अनंतनाथ का बाज है। धर्मनाथ का वज्र है। शांतिनाथ का हिरण है। कुंथुनाथ का बकरा है। अरहनाथ का मछली है। मल्लिनाथ का कलश है। जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ का कलश है। 20वें तीर्थकर मुनि सुब्रत का कछुआ है। 21वें तीर्थकर नमीनाथ का नीलकमल है। नेमिनाथ का शंख है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सर्पकर्ण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अन्य पॉइंट देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर्वत पर था। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। प्रभासगिरी 6वें जैन तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित स्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व यानी कि पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। चलिए अब जैन धर्म में हुए जैन संगीतियों को देख लेते हैं। इसमें 2 जैन संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम जैन संगीत 310 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र एवं संभूति विजय हुए थे और प्रथम जैन संगीत का कार्य श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना करना था। द्वितीय जैन संगीत 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण हुए थे और इसका उद्देश्य विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन करना था। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।